A very healthy and a beautiful good morning to all. Welcome back to my channel UPSC Aspirants. आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो जो ये हमने सीरीज स्टार्ट करी थी पॉलिटी थ्रू हैंड रिटन नोट्स टारगेटिंग यूपीएससी 2026, उसमें हम आ गए हैं आज चैप्टर 8 पे। चैप्टर 7 ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उनको देख लीजिए एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल गाइस फॉर हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, सारी पीडीएफ्स मैं आपको उधर ही प्रोवाइड करती हूँ, तो प्लीज डू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। मैं हर वीडियो में लिंक आपको प्रोवाइड करती हूँ, तो आप वहां से जाके मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप उसमें सर्च भी कर सकते हैं यूपीएससी प्रेप बाय व्यांशी, तो वो वैसे भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब ऑलरेडी चैप्टर 7 कंप्लीट हो चुके हैं, आज है चैप्टर 8 की बारी। ठीक है, डीपीएसपी ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ज्यादा लेंथी तो बिल्कुल नहीं है, बट हाँ इसके आर्टिकल्स बहुत पूछते हैं, तो ये आर्टिकल्स आपको याद करने हैं, इसकी भी मैं आपके लिए ट्रिक लाई हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करें। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये पार्ट 4 के अंदर आता है। पार्ट 1, 2, 3 ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए मुझे कौन कौन से हैं वो, और साथ में आर्टिकल्स भी। इसके अंदर आते हैं आर्टिकल्स 36 to 51। अब जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ना, जो हमारा फंडामेंटल राइट था वो क्या था, जस्टिसिएबल इन नेचर था। ये नॉन जस्टिसिएबल है, आप इसको लेके कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो, कोर्ट में नहीं जा सकते हो। ठीक है, और जो BR अम्बेडकर जी थे उन्होंने डीपीएसपी को क्या बोला था, ये एक नोवल फीचर है। ठीक है, और जो ग्रैनविल ऑस्टिन है उन्होंने क्या बोला था, तब हम फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या बनता है, वो बनता है कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कंसाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है डीपीएसपी का, वही सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए और वेलफेयर ऑफ द स्टेट, वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था आपका किसका, डीपीएसपी का, ये जस्ट जर्नल इंफॉर्मेशन थी। अब आते हैं हम आर्टिकल्स पे, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, इसमें जो अमेंडमेंट से आर्टिकल्स आए हैं उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। अब पहले मैं आपको एक कुछ बातें बताना चाहूंगी इसमें, ताकि आपको समझ में आ जाए। जहां भी मैंने एस लिखा हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, सोशलिस्ट, लिबरल एंड गांधीन। तो जो एस है उसका मतलब है सारे सोशलिस्ट है। कई बार इससे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे आपको 4-5 आर्टिकल्स दे दिए, बताइए इसमें से सोशलिस्ट कौन से हैं, लिबरल कौन से हैं, गांधी वाले कौन से हैं, गांधीनियन कौन से हैं। ठीक है, और जी स्टैंड फॉर गांधी, ये रहा जी स्टैंड फॉर गांधी, और जहां पे आपको एल लिखा मिल जाएगा उसका मतलब है लिबरल। ठीक है, और एक और बात, जैसे जो भी अब ये आर्टिकल्स है 36, 37, 38, 39, इसका मतलब ये पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में थे, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे जब बनाया था। जहां पे भी ऐसा लिखा आ जाए ना 39A, 43A, 43B, इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ अमेंडमेंट से आए हैं। आर्टिकल के आगे कोई भी ABCD लिखी आ जाए आपको स्मॉल में या कैप्स में, इसका मतलब है अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें मुझे आपको बतानी थी। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है सचिन एंड वॉटसन प्लेड इक्वली, पठान वॉटसन हैज लॉन्ग पार्टनरशिप कोऑपरेटिव। पहले यहां तक पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए क्या है, सचिन का हम लेंगे एस, तो आर्टिकल 36 बताता है स्टेट के बारे में, इसमें किसकी डेफिनेशन दी हुई है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। 37 बताता है एप्लीकेशन के बारे में, किसके एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ स्टेट, ए स्टैंड फॉर एप्लीकेशन। अब 38 जो है आपका वॉटसन, W स्टैंड फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल। 38 आर्टिकल में क्या बताया गया है, पीपल के वेलफेयर के बारे में। 39 में क्या बताया, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, प्लेड का P, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। 39A ये देखिए, ये 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आया 1976 में। इसमें क्या है, आपको इक्वल जस्टिस ऑफ फ्री लीगल एड मिलेगा, इक्वल, इसे देखिए इक्वल जस्टिस ऑफ फ्री लीगल एड, क्वेश्चन आया हुआ है इससे। आर्टिकल 40 इसमें विलेज पंचायत के बारे में बताया, पठान से क्या होगी, पंचायत हो गई आपकी। 41 राइट टू वर्क बताया हुआ है, वोट्स इनका W, राइट टू वर्क। 42 ह्यूमेन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ एक्ट से ह्यूमेन कंडीशन। 43 लिविंग वेज, लॉन्ग का L से लिविंग वेज। 43A और 43B ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आए हैं। 43 42 से आया है, इसमें बताया गया पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन इंडस्ट्रीज,
पार्टनरशिप से आप याद रख सकते हैं। एंड 43B ये 97 से आया, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव से याद रखना है, ठीक है। तो इसकी पूरी ट्रिक क्या बन गई आपको, सचिन एंड वॉटसन प्लेड इक्वली, पठान वॉटसन हैज लॉन्ग पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। कैप्शन, कोऑपरेटिव कैप्शन, ये पूरा एक ही लाइन है, आपको पूरी लाइन ऐसे याद रखनी है। कोऑपरेटिव कैप्शन एजुकेट स्मॉल टीम लिविंग, एनिमल वाइल्डिटी मॉन्यूमेंट स्प्रेड पीस। खत्म। अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल। कैप्शन से क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सी फॉर सिविल कोड। 44 आर्टिकल में आपका यूसीसी के बारे में बताया गया है। 45 में किसके बारे में बताया गया है, एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर, एजुकेट। 46 में स्मॉल टीम से मतलब एसटी, आपके एससी और एसटी के वेलफेयर और एजुकेशन के बारे में बताया गया है। लिविंग 47 में क्या बताया गया आपका, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। 48 में क्या बताया, एनिमल से एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर, ए स्टैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। अब देखिए 48A जो है ये भी 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से आया है। इसमें बताया गया अपने नेचर को प्रोटेक्ट करो, अपनी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करो, अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करो, तो वाइल्डिटी से वाइल्ड लाइफ। 49 में क्या बताया गया आपका, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, आपके जितने भी मॉन्यूमेंट्स है क्या करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है। 50 में क्या बताया गया, स्प्रेड, एस मीन सेपरेशन, कि जुडिशरी से एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन है। एंड लास्ट आर्टिकल 51 में क्या बताया गया है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। क्या बताया गया है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो देखिए ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया कितनी जल्दी। मैं दोबारा आपको ट्रिक्स बताती हूँ, ट्रिक्स के साथ याद करना, ट्रस्ट भी बहुत ईजी हो जाएगा। ये जो ट्रिक्स हैं मैंने भी इन्हीं के थ्रू ही लर्न किए थे, इसलिए मुझे याद है। आप इनको 2-4 बार 5 बार डेली पढ़ेंगे ना, डेली रिवाइज करेंगे तो आप भूलेंगे नहीं और आपको एग्जाम टाइम तक एकदम टिप्स पे याद हो जाएंगे, ठीक है। दोबारा स्टार्ट करते हैं। इसकी ट्रिक क्या है, सचिन एंड वॉटसन प्लेड इक्वली, पठान वॉटसन हैज लॉन्ग पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव कैप्शन एजुकेट, कोऑपरेटिव कैप्शन एजुकेट स्मॉल टीम लिविंग, एनिमल वाइल्डिटी मॉन्यूमेंट स्प्रेड पीस। ये चैप्टर कंप्लीट आपका। इससे आर्टिकल से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जो अमेंडमेंट के थ्रू हुए थे वो मैंने बता दिए हैं, इन सबसे क्वेश्चन आए हुए हैं। सो गाइज आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल फॉर नोट्स एंड पीडीएफ्स। सो अब नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।